नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी के एग्ज़ाम नज़दीक है जो कि 27 दिसंबर को है, और मैं आपके सामने ये परीक्षा मंथन का जो लेटेस्ट वाला आया है, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान विशेषांक 66वीं बीपीएससी के लिए, और इसमें साल भर का करंट अफेयर्स जो दिया हुआ है, इसमें बिहार का भी करंट अफेयर्स है। तो इसका जो पहला है वो राष्ट्रीय घटनाक्रम से है। तो चलिए आप देखिए इसमें क्या क्या है। मैं इसका जो पीडीएफ लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ, और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरी तबीयत और कुछ दिन ठीक नहीं थी, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलिए आज से देखते हैं। पहला आप देख सकते हैं आपके इसके मोबाइल स्क्रीन पर राष्ट्रीय, इसमें कौन कौन सा समझौता हुआ है, और ये मैं कोशिश किया हूँ इस वीडियो में मैं पूरा राष्ट्रीय कंप्लीट करा दिया हूँ। तो देखिए इसमें क्या क्या है दोस्तों। गुप्त तो पहला देखिए दोस्तों, ऊपर इसका कौन कौन सा है इसमें राष्ट्रीय में घटना, सब उसमें एक जगह दिया हुआ, उसके नीचे आपका सब डिटेल में बताया हुआ है कौन कौन। तो इसमें पहला देखिए आप गुप्तकार समझौता है। गुप्तकार समझौता में देखिए दोस्तों क्या क्या हुआ था। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के अतिरिक्त 5 दलों ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर अपने राजनीतिक राय रखी थी। इस संयुक्त बयान पर दस्तखत करने वालों में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जीए मीर के अतिरिक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन, जम्मू कश्मीर आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह और सीपीए के नेता एमबीआई तरीगामी शामिल थे। अगला देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने की इजाज़त। इस कानून के माध्यम से अब कोई भी भारतीय नागरिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गैर कृषि भूमि खरीद सकता था। पहले ये नहीं खरीद सकता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैं उसको मार्क कर दिया हूँ। और तो अगला देखिए क्या है, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा। डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा में क्या, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में बीओ चिदम्बरम बंदरगाह परिषद लागत को कम करने में मदद के लिए एक डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है। इस सुविधा को 30 वर्ष तक संचालित करने के लिए केंद्रीय भंडारण निगम के साथ समझौता किया गया है। अगला देखिए दोस्तों कि अकेले पुरुष अभिभावक के लिए चाइल्ड केयर लीव, पता हो जो एक सिंगल पेरेंट है उनके बच्चे के लिए भी पुरुष जो गार्जियन है उनको भी छुट्टी मिलेगा, वो इसमें प्रावधान किया गया है। आप बाकी डिटेल में आप देख लीजिएगा। पंजाब सरकार के लिए कृषि विधेयक, अभी जो जानते नहीं, अब दिल्ली में पूरा अभी पंजाब के किसान भाइयों लोग आकर के और अपनी मांग को अब सरकार से अपनी मांग को रख रहे हैं। और देखिए इसमें क्या क्या होता है। अगला देखिए दोस्तों क्या है, स्वच्छता सर्वेक्षण। इसमें सबसे देखिए जो जो हेड इंपॉर्टेंट है मैं अंडरलाइन कर दिया है। इसमें सबसे स्वच्छ शहर इस बार भी इंदौर लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। वहीं गुजरात सूरत दूसरे और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। बहरहाल देश में साफ शहर ही नहीं, गंदे शहर भी हैं। अगला देखिए, बिहार की राजधानी पटना स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों में सबसे निचले पायदान पर है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए। और अगला देखिए दोस्तों क्या है, रेलवे का निजीकरण। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 तक निजी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। रेलवे देखिए अभी विवेक देवराय समिति में क्या क्या हुआ था। वर्ष 2014 में रेलवे बोर्ड ने प्रमुख रेल परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन हेतु एक समिति का गठन किया है। इस समिति ने वर्ष 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रेल के डिब्बों तथा इंजन के निजीकरण का पक्ष लिया। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, भारत का पहला निजीकरण जो ट्रेन चला है वो कहाँ से कहाँ तक चला और ट्रेन का नाम क्या है। अगला देखिए दोस्तों, बोडो समझौता। इस समझौते का उद्देश्य असम में शांति व्यवस्था स्थापित करना और विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोडो समझौता किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना है असम। अगला देखिए दोस्तों क्या क्या है, जम्मू कश्मीर के बारे में। एनपीआर, एनआरसी और सीए आप लोग जानते ही होंगे, इस पर कितना हल्ला हुआ था अभी दिल्ली में लॉकडाउन से पहले। और अगला देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों तेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने का आपके लिए। सीए नागरिकता संशोधन कानून, इसको पढ़ लीजिएगा। बेलगाम विवाद, देखिए बेलगाम विवाद क्या है। हाल ही में कर्नाटक महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर स्थित बेलगाम पर अधिकार को लेकर दोनों राज्यों में तनाव की स्थिति देखी गई। बेलगाम कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, जहाँ मराठी भाषा बहुसंख्यक निवासी करते हैं। यह विवाद वर्ष 1956 से शुरू हुआ, जब भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। अगला देखिए दोस्तों, लखनऊ डिफेंस एक्सपो। इसमें देखिए क्या है दोस्तों, द साइलेंस द गन्स, अफ्रीकी विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण नामक थीम को अफ्रीकी संघ के थीम ऑफ द ईयर के रूप में शामिल किया गया। ब्रू शरणार्थी समझौता, ये भी मिजोरम से संबंधित है। केंद्र सरकार मिजोरम और ब्रू समुदायों के लिए। अगला देखिए दोस्तों, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट।
राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट हेतु 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी। न्यायालय के अनुसार आदेशानुसार 5 एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। इसके गठन के उपरांत इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। इसको मंदिर निर्माण रख रखाव के लिए धन जुटाने की पूरी छूट होगी। और अगला देखिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, और नीचे है भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। केरल इस सूची में प्रथम स्थान पर, जबकि बिहार इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है। 70 अंकों के साथ केरल शीर्ष पर, जबकि 50 अंकों के साथ बिहार सबसे नीचे रहा है। आपसे पूछा जा सकता है सतत विकास केंद्र में बिहार का स्थान क्या रहा है, आपको जवाब देना है। और इसका नीचे राज्यों की रैंकिंग क्या क्या देख लीजिए। केरल अभी हिमाचल प्रदेश के 2018 में रैंकिंग 1 थी, 2019 में रैंकिंग 1 है, और 2019 में हिमाचल प्रदेश का 1 रैंकिंग, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का 3 एवं तेलंगाना का 3रा रैंक है। भारतीय कृषि पोषण केंद्र 18 नवंबर 2019 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय पोषण कृषि कोष का शुरुआत की गई। इस परियोजना को बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य कुपोषण को दूर करने के लिए बहुत क्षेत्रीय ढांचा विकसित करना है, जिसके तहत बेहतर पोषक उत्पादन हेतु 128 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विविध फसलों पर जोर दिया जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप अधिनियम। भारत में टिड्डी दल, देखिए टिड्डी दल तो जानते हैं कोरोना से एक तरफ देश कोरोना से परेशान था, एक तरफ दूसरी तरफ नया समस्या आ गया था टिड्डी दल क्या। आपको मालूम होगा एक तरीके का छोटा कीड़ा होता है, या आप बटरफ्लाई को कहिए, जो भी कहिए, ये जो फसल पर आकर के फसल को मतलब नुकसान बहुत पहुंचाता है। देखिए इसमें क्या टिड्डी दल क्या, मुख्यतः टिड्डी एक प्रकार का बड़े उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं जिनके पास उड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। यह व्यवहार बदलने की अपनी क्षमता में अपनी प्रजाति के अन्य कीड़ों से अलग होती है और लंबी दूरी तक पलायन करने के लिए बड़े बड़े झुंडों का निर्माण करती है। टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डियों को सबसे खतरनाक और विनाशकारी माना जाता है। भारत में टिड्डी की प्रजाति देख लीजिए। भारत में टिड्डियाँ की प्रजाति 4 प्रजाति पाई जाती है: रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और ट्री टिड्डी। इधर देख लीजिए दोस्तों, स्वास्थ्य आपातकाल हेल्थ इमरजेंसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाया जाता है। देख लीजिए इसमें क्या क्या है। अलग अलग प्रवासी मजदूर का इसमें डेटा दिया हुआ है, किस राज्य से कितने प्रवासी मजदूर आए लौटे। और केरल का हाथी प्रकरण आप जानते होंगे। केरल में एक गांव में मतलब पटाखा रखा हुआ था और केरल तो हाथी जो है वो उसको फल समझ करके खा ली और उसके पेट में बच्चा था और ये हाथी की जिस हाथी की मृत्यु हो गई। इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर उस व्यक्ति को जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। मदारी पारसी का संबंध किसान आंदोलन से है और जिसका समय वर्ष 1920 से 1928 के बीच है। किसान इन दिनों साम्राज्यवाद और सामंतवाद की 2 पीठों की चक्की के बीच बेहद अमानवीय स्थितियों के कूट पीस रहे थे। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास कार्यक्रम देख लीजिएगा, अंडरलाइन किया हुआ है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा राष्ट्रीय के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय है उसका मैं पूरा वीडियो एक ही में तैयार करके आप लोग को दे दूंगा। और इसमें देख लीजिए, आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीएम किसान अभी देख लीजिएगा आप, किसानों के लिए किया गया था 2-2 हज़ार रुपये किस्तों पर स्टेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय सेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सिद्धि जनजाति, कर्नाटक राज्य के बेलगावी और धारवाड़ की सिद्धि जनजाति को इस विधेयक के माध्यम से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, पाइका विद्रोह जानते ही हैं। 8 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने पर पाइका विद्रोह से जुड़े स्मारक की आधारशिला रखी। ज्ञातव्य है कि बुनरोई की पहाड़ियों की तलहटी पर यह परियोजना 10 एकड़ जमीन पर तैयार की गई। ये शोषणकारी नीतियाँ जो थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसी के बारे में है। बाकी मैं अंडरलाइन कर दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। भारत का जो फॉरेस्ट का क्या स्थिति है, वन का क्या स्थिति है, उसके बारे में डेटा दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। मैंग्रोव वनों की क्या स्थिति है, पहाड़ी क्षेत्रों की क्या स्थिति है, वनों में किस राज्य का कितना % है टोटल, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, सब पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ऊर्जावान शहरों की सूची में हैदराबाद और बेंगलुरु शीर्ष है, इसको भी देख लीजिए, अंडरलाइन किया हुआ। हैदराबाद और बेंगलुरु को क्रम से पहले और दूसरे स्थान पर मिला है। बायोकाम सत्याग्रह मेमोरियल संग्रहालय, हिटकल परियोजना, ये नदी से संबंधित है कर्नाटक में, इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शहरों में मलप्पुरम पहले स्थान पर है। केरल का मलप्पुरम दुनिया का सबसे तेज़ी से डेवलपमेंट करने वाला, तेज़ी से बढ़ने वाला फर्स्ट शहर का इसको स्थान मिला है, जो देख लीजिएगा दोस्तों, अंडरलाइन किया हुआ है। बंदावन बंदरगाह पढ़ लीजिएगा। और रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल टनल किया गया है, मनाली क्षेत्र को जोड़ती है। नानावती आयोग से प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देख लीजिएगा। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, आप कमेंट में करके बताइएगा। असम कैबिनेट ने
2 से अधिक बच्चों की नौकरी नहीं दिया जाएगा, इसको भी देख लीजिएगा, ऊपर है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, क्वेश्चन बना करके। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, लोकपाल का लोगो आदर्श वाक्य मिला, देख लीजिएगा लोकपाल का लोगो आदर्श वाक्य कहाँ मिला, उसको किसने बनाया है, जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिग 27 की विदाई हो गया है, आप जानते हैं हाल ही में फ्रांस से राफेल आया है। टोटल कितना विमान का ऑर्डर दिया गया दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खुला है, देख लीजिएगा दोस्तों। पबजी खेल जानते हैं हाल ही में भारत सरकार ने बहुत से विवाद के चलते चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया है। अभी हाल ही फिलहाल 3-4 दिन पहले ही और बहुत से ऐप को प्रतिबंधित किया है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह देख लीजिएगा, आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग को देख लीजिएगा। लड़ाकू विमान राफेल की देखिए, राफेल के बारे में हम चर्चा कर रहे ही है। 36 राफेल लड़ाकू विमान 2021 तक भारत पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन समुद्र सेतु देख लीजिएगा दोस्तों। बस हो गया दोस्तों, टोटल इतना ही था, मैं आपके सामने ला दिया। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक आप पढ़ाई कीजिए।